आज हम बात करेंगे गणित के बारे में। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी जीवन शैली से, जो हमारे रोज़मर्रा के कामों के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे कि गणित का विस्तार कैसे हुआ, गणित को किसने ढूंढा, गणित के पहले गणितज्ञ कौन थे। आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो हमारी ज़िंदगी के साथ तब से जुड़ा हुआ है जब से मानव जाति का निर्माण हुआ है। इसका मानव जाति के इतिहास में और उसके निर्माण में कितना योगदान है, आज हम इस बात को समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जब भी हम मानव जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम गणित के बारे में बात करना भूल जाते हैं, जबकि दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि गणित हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित के विकास का क्रम क्या था और वो पहला गणितज्ञ कौन था। गणित विश्व की हर वस्तु, बनावट, गीत, संगीत आदि में है, जिसमें आकार और अनुपात को समझे बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। ये जानने से पहले हम सबका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये गणित है क्या, गणित का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आइए जानते हैं गणित का अर्थ। गणित को हम उस विज्ञान के रूप में समझ व व्यक्त कर सकते हैं जिसका संबंध आकार, मात्रा और व्यवस्था के तर्क से होता है। गणित हमारे हर तरफ होती है और हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गणित से जुड़ा होता है। जैसे खाना बनाना, इसमें कितना नमक चाहिए, कितनी चीनी चाहिए आदि। हम खेल खेलते हैं तो कितने रन चाहिए, कितने से हम जीतेंगे। मोबाइल फ़ोन में कितनी बैटरी है, कितनी मेमोरी है आदि। हमारी प्रत्येक चीज़ किसी न किसी प्रकार से गणित से जुड़ी हुई है। अगर लॉजिकल तरीके से समझा जाए तो गणित उन विद्याओं का समूह होता है जिसमें संख्याएं, मात्राएं, परिणाम, रूप और उनके आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसकी विभिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित, कलन आदि। गणित में खोज करने वाले व्यक्तियों को हम गणितज्ञ कहते हैं। किसी भी विषय, किसी भी सभ्यता के बारे में हम तभी अच्छी तरह से जान सकते हैं जब हम उसके इतिहास को जानें। तो आइए हम जानते हैं गणित के इतिहास को। मानव ज्ञान की प्राथमिक विद्याओं की अगर बात की जाए तो उसमें गणित भी शामिल है, और जितनी पुरानी मानव सभ्यता है उतनी ही पुरानी गणित है। जिस तरह से इंसान का विकास हुआ है उसी तरह से गणित का भी हुआ है। पहले इंसान आदि मानव के रूप में जाने जाते थे और अब मानव रोबोट के रंग ढंग में बदलते जा रहे हैं। उसी तरह से गणित भी विकसित व बदला है। इसके अलावा ही मानव ज्ञान विज्ञान की एक व्यापक और समृद्ध शाखा के रूप में भी गणित का विकास हुआ है। गणित का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ है। आज से 4000 वर्ष पहले बेबीलोन और मिस्र में गणित का इस्तेमाल पंचांग बनाने में होता था, जिससे उनको ये पहले से जानकारी रहती थी कि फसल कब बोनी है या नदी में बाढ़ कब आएगी। इनको उस थ्योरम का भी पता था जिसका गलत क्षेप पाइथागोरस को दिया जाता है। ये अंक गणित का प्रयोग बिजनेस के लिए करते थे और ज्योमेट्री का प्रयोग खेतों की बाउंड्री और पिरामिड बनाने में होता था। इंसान ने सबसे पहले कहाँ लिखना और गिनना शुरू किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन लिखना और अंकों को अंकित करना सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन में शुरू हुआ था। जिसके प्रमाण मिलते हैं वो मिट्टी और भोजपत्रों पर लिखा करते थे। मिस्र में बने पिरामिड से पता चलता है कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का विकास अब से 5000 साल पहले ही हो चुका था। महान गणितज्ञों का कहना है कि बिना ज्योमेट्री की नॉलेज के ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते। इसकी खोज ईसा के जन्म से कई 100 साल पहले महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने की थी। मिस्र से दूर गणित की अगली कहानी शुरू हुई चीन से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी उसी गणित के कैलकुलेशन से ही पूरा हुआ। चीन की दीवार का पहला पत्थर 2500 साल पहले रखा गया होगा। इंसान पहले सिर्फ उंगलियों पर गिना करते थे, पर चीनी लोग बांस के डंडों पर गिनती गिना करते थे। चीनी लोगों की सोच बेबीलोन और यूनानियों से आगे थी। उन्होंने एक कमाल का काम किया, वो था कॉलम बनाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इससे हुआ ये कि बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से जोड़ा घटाया जाने लगा। इससे डेसिमल वैल्यू प्लेस सिस्टम कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन गए, पर अब भी गणित अधूरा था। चीनी प्लस माइनस करने के लिए प्लेस वैल्यू का यूज़ तो करते थे, पर जब बड़ी संख्याओं का जोड़ भाग गुणा करना होता था तो वो चित्रों का सहारा लेते थे। गणित की कहानी का तीसरा मोड़ आया भारत में, जिसने गणित को बदल कर रख दिया। 1 से 9 का इस्तेमाल चीन ही नहीं बेबीलोन वाले भी करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबर्स को लिखना और भी ज़्यादा आसान बना दिया। मगर अभी भी भारत ने विश्व को बहुत कुछ देना था जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। हमारे हाथ में 10 उंगलियां होती हैं। लोग पहले भी दहाई और सैकड़ा जानते थे, पर उसको लिखना सबसे पहले भारत ने शुरू किया। अंकों में भारत ने ज़ीरो की खोज की। हुआ ये कि चीन और बेबीलोन वालों को ज़ीरो तो पता था, पर वो जब प्लेस वैल्यू यूज़ करते थे
तो प्लेस वैल्यू की जगह को वो खाली छोड़ देते थे। भारत ने 0 को दूसरा नंबर बना दिया, यही 0 से 9 तक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। अब बड़े से बड़े अंक को जोड़ना घटाना बहुत आसान हो गया, जिससे गणित की कहानी ने अब स्पीड पकड़ ली और गणित का विकास तेज़ी से होने लगा। कुछ लोग मानते थे कि भारत में ये मान्यता है कि दुनिया की उत्पत्ति 0 से हुई है और वहीं सब कुछ खत्म हो जाना है 0 पर। भारत के 7वीं सदी के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 0 के साथ जो गिनती करने का फॉर्मूला दिया वो आज भी चलन में है। पूरी दुनिया के स्कूलों में आज भी पढ़ाया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने सब कुछ बताया, पर वो ये बता नहीं पाए कि 0 से किसी दूसरी डिजिट से भाग करने पर क्या होगा, जिसका उत्तर हमें उनके 500 साल बाद मिला। इसका उत्तर दिया 12वीं सदी के एक गणितज्ञ ने, जिनका नाम था भास्कर। उन्होंने बताया कि 0 से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा अनंत। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक फल को काटेंगे तो हर बार उसको हम जितना काटेंगे उतने ही उसके पीसेस की गिनती बढ़ती जाएगी। इसके बाद वो हुआ जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। भारत ने दुनिया को नेगेटिव नंबर दिए। मार्क्स टूसोटे कहते हैं कि भारत के गणितज्ञों को पहले से ही नेगेटिव नंबर्स का ज्ञान था, इसीलिए वो यूरोप से काफ़ी आगे थे। जैसे 2 में से 3 घटाने पर क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, वो होगा -1। ये भी भारत की ही देन है। 12वीं सदी तक भारतीय गणितज्ञों ने गणित को आगे विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आइए अब जानते हैं कि वह पहला गणितज्ञ कौन था। आज से 4000 साल पहले जब अहमेस ने अपने पेपिरस में मैथ के कुछ नियमों को बताया था, तब बेबीलोन के लोगों को भी गणित का ज्ञान था। यूनान के लोग थेल्स को पहला गणितज्ञ मानते थे। थेल्स यूनान के दार्शनिक थे। इन्होंने गणित के भूगोल में काफ़ी योगदान दिया। इन्हें ज्योमेट्री का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक बार सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। पाइथागोरस इनके शिष्य थे। पाइथागोरस ने आगे चलकर गणित का विकास करके उसको साइंस बना दिया, जिससे आर्किमिडीज और यूक्लिड को आगे का रास्ता मिला। आज इस वीडियो में आपने जाना कि गणित क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका इतिहास क्या है, इस विषय का अर्थ क्या होता है, किस तरह ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गणित नहीं होता तो हम समय के महत्व को भी नहीं जान पाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गणित से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।